हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10 का मैथ ना। एक्सरसाइज 8.3 का है। ये बोल रहा है साइन ए को जो है कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, सेक ए को जो है कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और टेन ए को जो है कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होने वाला है ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये भी 1 होता है। चलते हैं साइन ए को कन्वर्ट करते हैं कॉट के फॉर्म में। तो साइन ए बराबर क्या होता है 1 बाय कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे हम कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कॉस सेक थीटा को हम लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो वही मान जो है यहाँ नीचे में हम लोग इसको बैठा देंगे। ये हो गया आपका साइन ए को जो है कन्वर्ट कर दिए हैं कॉट ए के फॉर्म में। चलते हैं सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है √100 है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर ये थीटा होता है। ठीक है, तो √100 ये तो रहेगा ही रहेगा, 1 प्लस इसको बदल देंगे हम लोग कॉट फॉर्म में, तक कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको जब हम लोग करेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, नीचे में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे इसके बाद कि ऊपर में क्या रह जाएगा मेरा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये 1, नीचे में √100 को हटा देंगे, ये सिर्फ बच जाएगा कॉट थीटा बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं फिर। देखिए 10 है, 10 ए और क्या होता है 1 बाय कॉट ए होता है, बट 10 जो है कॉट के फॉर्म में बदल गया, आप कुछ नहीं करना यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोल रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन टर्म ऑफ सेक ए, यानी कि हमको साइन को जो है सेक बनाना है, सेक के रूप में लिखना है। साइन थीटा चाहे साइन ए लिखिए है ना, साइन ए बराबर हम सेक कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, ये होता है 1 बटा है ना कॉस सेक ए होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, नीचे में हो जाएगा √100 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ चलते हैं 1 ये हो गया, √100 ये हो गया, 1 प्लस ये होता है 1 बाय टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया 1 बटा ये जो है हम लोग इसको तोड़ देंगे, 1 प्लस ये 1 है और इसको तोड़ेंगे हम लोग है ना सेक स्क्वायर ए प्लस ये -1 होता है। ठीक है, इसी को जो है हम हल कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो गया 1 बटा, इसको एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 प्लस 1 हो गया और नीचे में बच गया है सेक स्क्वायर ए -1, ये इससे कट गया। ठीक है, 1 बटा कितना हो गया है ना, ये हो गया सेक स्क्वायर ए और नीचे में बच गया है सेक स्क्वायर ए -1। जब इसको हल करेंगे तो ये चला जाएगा बेचारा ऊपर सेक स्क्वायर ए -1 और बटा में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा।
ये हो गया साइन को कन्वर्ट कर लिए हम लोग किसमें, सेक में कन्वर्ट कर लिए। अब आते हैं कॉस, कॉस ए को कन्वर्ट करेंगे सेक में, ये हो जाएगा 1 बाय सेक ए हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे आता है फिर से 10a आता है ना, ये क्या है, ऑल राइट लिख रहे हैं, ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, तो साइन बता दिए हैं। कॉस ये हो गया 10 का मान जो है ये होता है रूट अंडर है ना सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी जो है कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ लिखते हैं 10 ए हो गया, चलिए इसको जो था मिटा देते हैं, मिस्टेक हो गया है। अब जो है आते हैं फिर से पेन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ लिखना है कॉट ना, कॉट ए में क्या बोलता है 1/10 होता है, ठीक है। तो 1/10 यानी किसको बदलना है हमको, सेक में, तो सेक स्क्वायर ये हो गया 1, ठीक है। ये हो गया सेक, तो सेक है ये है कॉसेक, कॉसेक ए को बदलना है, तो 1 बाय कितना होगा, ये साइन ए हो जाएगा। साइन ए का मतलब क्या हो गया, ठीक है, 1 बाय साइन ए हो गया, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम लोग, यहाँ पे कर देते हैं इसको, साइन ए को कर देते हैं हम लोग कन्वर्ट 1 रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 1 हो गया, रूट अंडर हो गया 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। जब हल करेंगे इसको, ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और फिर बटा में हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो ऊपर में रूट अंडर है ये, और ये स्क्वायर भी है, ये हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, और नीचे में बन जाएगा कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस ये 1 हो जाएगा। तो सारा मान यहाँ पे हम लोग निकाल दिए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में बोल रहा है कि ये जो है करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 9 जो है सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 9 कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। 9 कॉमन लिए, इसका वैल्यू होता है 1, यानी कि हो गया इसका आंसर 9, इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। समझ लीजिए इस बात को, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया 9, ठीक है। चलते हैं इसको तरह से जो है मिटा लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा बनाना फिर, ठीक है। चलिए ये जो है मिट गया मेरा, ठीक है। फिर आते हैं पेन पर। हाँ, अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये जो है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये इसका मान निकालना है क्या होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इसको जो है साइन कॉस में सिर्फ सिंपली तोड़ लेते हैं इसको, उसके बाद जो है हम लोग हल करते हैं। ये क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 1 बाय ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा बटा हो गया साइन थीटा माइनस 1 बाय ये हो जाएगा साइन थीटा। चलिए यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा +1, नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू इसका भी एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1, यहाँ नीचे हो जाएगा साइन थीटा,
ठीक है। जब इसको हल करेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसको हम बनाते हैं ए, है ना, इसको बनाते हैं ए जो लिखा हुआ है, इसको बनाते हैं बी, इसको इसको बनाते हैं बी, ठीक है, ए बी बनाते हैं दोनों को। यहाँ क्या हो जाएगा, एक यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा मेरा ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम जो है क्या करते हैं ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ हो गया -1, ठीक। चलिए अब यहाँ क्या बचा है 1/साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा, इसका वैल्यू 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, ये इससे कट गया, ठीक है, और फिर जो है यहाँ बच गया 1/साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा, और यहाँ हो गया कॉस थीटा, साइन थीटा कट गया, ठीक है। क्या बच गया आंसर, यहाँ 2, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में बोल रहा है कि सेक ए प्लस 10a, है ना, 1 माइनस साइन ए का मान जो है क्या होगा, हल करते हैं। तो सीधा सीधा क्या करते हैं 1/cos a, और इसको जो है साइन, थोड़ा सा इसको मिटा देते, इसको मिटा देते थोड़ा सा, है ना, यहाँ हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 माइनस हो गया साइन ए, इसको जब हल करते हैं तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, नीचे में ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा साइन ए। जब इसको हल करते हैं तो क्या मिलेगा हमको 1 ए प्लस बी ए माइनस मिल गया, यानी कि 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे दिया हुआ है कॉस ए, ऊपर का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, और नीचे में दिया हुआ है कॉस ए, इससे स्क्वायर से कट गया, बचा कितना कॉस ए बच गया, कॉस ए ये इसका हो गया राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं लास्ट ये 4 नंबर पे, ये बोल रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर, है ना, ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हुआ सेक स्क्वायर ए, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए, इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। तो जब इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये चला जाएगा, है ना, ऊपर ये तुम्हारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ नीचे हो जाएगा 1, तो साइन और जो है कॉस कितना होता है, ये होता है 10 स्क्वायर ए होता है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है इसका, है ना, कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का ये स्क्वायर बोल रहा है, ये जो है 1 माइनस कॉस थीटा बाद में 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर ये है या नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का ये जो है स्क्वायर हो गया है, ये हो जाएगा 1/साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस का ना, कॉट है तो कॉस हो जाएगा कॉस थीटा बटा ये हो जाएगा साइन थीटा, ये इसका हो गया स्क्वायर।
इसको जब हल करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस थीटा का, ये हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। जब इसको हल कर लेंगे तो ये ऐसा आएगा, स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग लगा देंगे इसमें। अब ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, कि 2 बार है तो 2 बार लिख दिए इसको। अब यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये इससे कट गया, ये बच गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया इसका प्रूफ। हेलो, हाँ चलते हैं 4 का क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना। ये बोल रहा है 2 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए है, ये प्रूफ करना है, 2 सेक ए प्रूफ करना है इसको, ठीक है। चलिए हम पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। और जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अब 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ते हैं थोड़ा सा, तो ये तो टूटे उटेगा नहीं, जो है रहेगा 1 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया और ये हो गया 2 साइन ए हो जाएगा, नीचे में है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है। तो आप देखिए क्या हो गया, ये कॉस और ये साइन में करके हो गया 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस जो होता है वो बराबर 1 होता है, ये भी हो गया 1, ये हो गया 2 साइन ए हो गया, ठीक है। यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको जो है हम बदल देंगे, ये हो जाएगा मेरा, है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्या, टेन थीटा, टेन थीटा को जो है हम क्या करेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा में इसको हम तोड़ेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, है ना, कॉस थीटा बटा यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस, यहाँ पे तोड़ेंगे इसको तो कॉस थीटा ये बटा हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा बाय हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो लिखा हुआ है, ये है ना, इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर जब पलट देंगे इसको, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, है ना, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, तो इसका भी एलसीएम लेंगे और इसको पलट देंगे, ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये साइन थीटा ये हो जाएगा
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए इसको जो है आप क्या करते हैं, फिर से एक बार एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा ये हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ये, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका माइनस जो है कॉमन लेकर के हम इसको आगे रख लेंगे। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम क्या हो गया, ये आ गया। जब इससे भाग देंगे हम, है ना, इससे भाग देंगे उसमें, तो क्या बचेगा, साइन थीटा बच जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा हो जाएगा। माइनस कॉमन लिए थे, माइनस बाहर किए थे यहाँ से। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा कॉस है ना, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है ये कट गया, ये कॉस बच गया, तो कॉस क्या होगा, यहाँ करके ये गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा बराबर। जब इसको हल करेंगे, एक फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, ये इसका क्या है, एक फार्मूला है, इसी के आधार पर जो है हम ये बनाएंगे। ये एक बार आपका क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, माइनस जो है ये कॉस थीटा हो गया, यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, नीचे में हो जाएगा मेरा साइन थीटा, है ना, ये कॉस थीटा, ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये इससे क्या हो गया, कट गया, ये इससे कट गया। बचा क्या यहाँ पे, ऊपर में बचा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इसका मान होता है 1, और इसका मान जो है यहाँ पे कुछ नहीं होता, इससे ही इसको लिख लेंगे। और नीचे में क्या बचा है मेरे पास में, साइन थीटा और कॉस थीटा बचा है। जब इसको अलग अलग भाग देंगे हम, ये हो जाएगा मेरा सेक थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ जब इससे भाग देंगे हम तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1। देखिए मेरा आंसर जो है ये आ गया है। ठीक है, देखते हैं इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको वही करेंगे हम जो है क्या करेंगे, 1 प्लस, यहाँ पे इसको सेक को हम बदल देंगे कॉस में, इसको भी बदल देंगे कॉस में। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना, कॉस ए प्लस 1। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा कॉस ए, यानी कि इसका एलसीएम उलसीएम ले लिए हैं 1 डाल करके, है ना, और फिर बच गया बेचारा ये वाला, है ना, ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि कॉस ए हो जाएगा, यहाँ नीचे में 1 होगा, इससे कट गया ये। बचा क्या मेरे पास में, 1 प्लस कॉस ए बचा। चाहे 1 प्लस कॉस ए लिखिए चाहे कॉस ए प्लस 1 लिखिए, बात बराबर ही है। अब क्या करते हैं, इसको हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज क्या करेंगे, तो -1 माइनस कॉस ए से गुना भी करेंगे, और 1 माइनस कॉस ए से हम भाग भी देंगे। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, रेशनलाइज बोलते हैं, परिमेयकरण बोलते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी हो गया यहाँ पे, और a माइनस बी हो गया, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो गया, 1 का करेंगे स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर यहाँ पे a हो गया। ठीक है, नीचे में क्या होगा, 1 माइनस कॉस a हो गया। इसको जब तोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a बटा में 1 माइनस कॉस a होता है। ये आपका आंसर जो है आ गया। देखते हैं इस सवाल को, कॉस, तो क्या करेंगे ये सवाल में हम यहाँ पेन ले लेते हैं। ठीक, यहाँ जो है देखिए कॉस, यहाँ क्या करेंगे हम, कॉस ए, ठीक, माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
फिर देखते हैं यहाँ पे cos a प्लस sin a माइनस ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, अब इसको हम परिमेयकरण कर देते हैं। तो यानी कि cos a माइनस sin a माइनस 1 और cos a माइनस sin a माइनस 1 सेम चीज से गुणा भाग कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हिसाब पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए a माइनस बी यहाँ भी हो गया। cos को a मान लेते हैं, इसको b मान के समझते हैं। इस तरह से ये हो जाएगा, है ना, ये हो गया सेम सेम हो गया। ये सेम सेम जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, है ना, a माइनस बी का ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, चलिए a माइनस बी का स्क्वायर हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो गया, इसको जो है हम फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट में, समझ में बात आ जाएगी ना। ठीक है, चलते हैं। ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, ये a का स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 cos a और sin a माइनस ये हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, सेम सेम है, मान सकते हैं। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसको था तोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, cos स्क्वायर a हो जाएगा माइनस sin a माइनस 1 का ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसको तोड़ फोड़ करते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 sin a हो जाएगा, प्लस 2 cos a sin a और माइनस 2 cos a हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला को तोड़ दिए, अब जो है नीचे वाला को भी तोड़फोड़ कर देते हैं। ये हो जाएगा मेरा कितना, sin स्क्वायर a हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2 sin a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको इसको मिला दे तो ये 1 बन जाता है, ये 1 लिखा हुआ है ही, ये माइनस 2 ये हो जाएगा sin a। यहाँ पे जो है हम, ठीक है, 2 cos a कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है sin a माइनस 1। ठीक है, नीचे में ऑप्शन वही करते हैं, इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, फिर यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 2 sin a हो जाएगा। ये गुना कर दिया सिर्फ माइनस से, ये हो गया, ज़्यादा कुछ है खास नहीं जो टेंशन लेने की जरूरत है आप लोगों को। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं तब यहाँ पे हल करेंगे। और ठीक है, चलिए इसको मिटा दिए, फिर से पेन ले लिए, चलते हैं इस पे आते हैं। आइए, यहाँ बोल रहा है 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 कॉमन ले लीजिए, ये 1 बच गया और 2 साइन थीटा है ये यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 cos ए, है ना, साइन ए माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, रहने देते हैं इसको, टेंशन लेना जरूरत नहीं है। ये कितना हो गया, इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होगा, क्योंकि दो दो को साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, यहाँ माइनस ये 1 हो गया, यहाँ हो गया 2 साइन ए हो गया। इससे इससे तो कुछ कट गया, खत्म हो गया कहानी इसका। अब क्या बचता है यहाँ पे, यहाँ बचता है 2, फिर कॉमन लेंगे हम 2। ठीक है, कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या करेंगे हम, है ना, 1 माइनस
साइन ए के साथ में कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, ये बचेगा, यहाँ 1 सिर्फ बचेगा, और यहाँ बचेगा मेरा 2, तो कॉमन ले चुके हैं, ये सिर्फ बचेगा, यहाँ पे कॉस बचेगा, कॉस ए बचेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है हम 2 कॉमन ले लेते हैं और साइन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 बच गया, माइनस ये बच गया साइन ए, इससे इससे कट गया, 2 से भी कट गया, अब ये बच गया 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए बचा, इसको हम अलग अलग भाग दे देते हैं, कॉस ए हो गया, यहाँ हो गया साइन ए, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा प्लस कॉट ए हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया। देखते हैं इस सवाल को, ये लिखा हुआ है रूट अंडर, है ना, रूट अंडर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए, बाय में 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, 1 प्लस ये हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा साइन ए, गुना करेंगे, इसको डेसिमलाइज करते हैं, है ना, तो सेम सेम से गुना करते हैं, नीचे में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, है ना, और ये 1 माइनस साइन ए से ही हम गुना भाग कर लेते हैं। ठीक है, अब उसको हम हल करते हैं, हल करने पे क्या देखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, जैसा हमको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वर्ग करेंगे स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 2 गो पार्ट, ये हो गया 2 गो पार्ट, करने का मतलब हो गया कि 1 माइनस साइन ए का हो गया स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए गुना, क्या करेंगे इसको हम 1 प्लस साइन ए से ही गुना और भाग कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये जब कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस बी माइनस बी नीचे लग जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर में है और स्क्वायर भी है, तो ये बचेगा सिर्फ 1 प्लस साइन ए बचेगा, नीचे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और रूट अंडर भी है यहाँ पे, तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, कॉस बचेगा। ये क्या हो जाएगा, अलग अलग इसको जब भाग देंगे हम, है ना, तो ये जो है मेरा आंसर आराम से आ जाएगा, ये हो जाएगा सेके हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा टेने हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट भारी नहीं है, आराम से आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं इसको। ये देखिए, ये क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 आ जाता है, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा थीटा, यहाँ पे क्या करते हैं कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये जो है
मिलके बन गया टेन थीटा। अब इसी को ना हल करना है, इसी को हल करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ना, इसको हल करिएगा तो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा दोनों का, यानी कि cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। अब ये दोनों कट गया, ये बच गया कितना, टेन थीटा हो गया सिर्फ इसका आंसर। समझ में ऐसे नहीं आया तो ऐसे देखिए, ठीक है। यहाँ तो टेन थीटा तो कॉमन हो ही गया, यहाँ तो समझ में आ ही गया होगा बात, ठीक है। 1 - 2 है ना, इसको बदल दीजिए, है ना, इसको बदल दीजिए 1 माइनस ना कॉस स्क्वायर थीटा में इसको बदल दीजिए, ठीक है। और नीचे जो लिखा हुआ है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए टेन थीटा तो आपका यहाँ आ ही चुका है, कुछ नहीं करना है इसको। इसको हल करिएगा तो 1 - 2 हो जाएगा, और -2 कॉस स्क्वायर, ये थीटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए टेन थीटा हो गया, इसको हल करेंगे, यहाँ प्लस होगा क्योंकि गुना कर रहे हैं मिस्टेक की वजह से। यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -1 हो जाएगा, घटाएंगे तो -1 होगा, और नीचे में वही से फिर से आ गया। तो क्या हुआ देखिए, दोनों अब कट गया ना। अब ये क्या हो गया, सिर्फ टेन थीटा यहाँ बच गया, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन ए और कॉस ए का स्क्वायर है, ये सब है ना, कॉस ए और सेक ए का स्क्वायर है, ये सब हमको लाना है। चलते हैं लाते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको डायरेक्ट हम दे देते हैं। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक कॉसेक है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और यहाँ हो जाएगा कॉसेक ए। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2 है ना कॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगा सेक ए। इतना सारा होगा देखिए। अब ये और ये मिल करके एक 1 हो गया, ठीक है। और देखिए इसको जो है, ये साइन है और ये कॉसेक है। ये है क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं, ये साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, प्लस बराबर में जो है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमको ये करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे हम इसको। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ इसका स्क्वायर किया हुआ है, तो हम इसका सिंपली स्क्वायर कर देते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, ये हो जाएगा साइन ए और कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका प्लस, फिर है कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, फिर सेक स्क्वायर ए लिख देंगे, प्लस 2 ए भी होता है, तो 2 कॉस ए और यहाँ सेक ए लिख देंगे। ये हो गया, ये हुआ क्या, LHS हुआ, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको मिला करके हम एक कर लेते हैं, ठीक है। और इसको जो है हम लिखते हैं 1 प्लस ना कॉट स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ देखिए साइन और ये कॉस अगर रहता है तो ये हो जाता है 1, यहाँ हो जाएगा 2, ये जो है कॉस तो हो ही गया है। सेक का मान होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है, और यहाँ कॉस और सेक है तो ये बन जाएगा 1, 1 इंटू 2 इंटू 2 बन जाएगा, यानी कि तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 है ना 6 7, ये क्या हो गया 7 हो गया। और यहाँ क्या बच गया मेरा, 10 स्क्वायर ए हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर ए बच गया।
ये हो गया इजी वे में, कितना इजी था, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे अब।